हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। यानी कि थॉमसन ने परमाणु की स्ट्रक्चर समझाने के लिए जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जब पूरे वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न था कि भाई बताओ कि परमाणु जो है वो अंदर से कैसा दिखता है, उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो इसके संदर्भ के अंदर थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया कि जो परमाणु होता है वो किस प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। यानी कि जो एटम मॉडल है, एटॉमिक जो मॉडल है किसका, थॉमसन का। थॉमसन ने क्या बोला कि भाई कोई भी जो परमाणु होता है वो इस प्रकार से गोल होता है और उसके अंदर प्लस और जो माइनस कण जो होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि उन्होंने ऐसा मॉडल क्यों दिया कि भाई जो प्लस और माइनस जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। तो देखिए, जब तक जो है वो एक चीज निष्कर्ष निकला था कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और एक जानकारी और उपलब्ध थी कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है कुल मिलाकर। तो थॉमसन ने क्या सोचा कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कुल मिलाकर ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसका मतलब परमाणु के अंदर कोई धनावेश भी तो पाया जाएगा, कोई धनावेशित कण भी तो होंगे, और जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। तभी जाकर कुल मिलाकर और वो जो है वो उदासीन हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा मॉडल दिया कि भाई इसके अंदर जो धनावेशित कण जो होते हैं वो ऋणावेशित कणों के बराबर होते हैं और बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज रहते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। क्योंकि तब तक सिर्फ दो जानकारी उपलब्ध थी परमाणु के बारे में, एक तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो, दूसरा कि ये कोई भी जो परमाणु होते हैं वो सामान्य अवस्था के अंदर उदासीन होता है, उदासीन अवस्था के अंदर होता है। तो अगर उस पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ऋणावेशित कण पाया जा रहा है और कुल मिलाकर वो उदासीन है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर कोई ना कोई उतना ही धनावेशित कण भी उपलब्ध है, अब उपस्थित है। फिर उन्होंने आगे ये बोला कि भाई ये परमाणु जो होता है उसको अगर आप सामान्य चीजों के अंदर देखना चाहो तो ये एक तरबूज की तरह होता है। हमारा जो तरबूज होता है जिसको हम खाते हैं, वाटरमेलन, उसके अंदर जो रेड पोर्शन जो होता है खाने वाला वो तो धनावेशित कण होता है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं कहीं कहीं, ये खाने वाला पोर्शन हो गया और ये बीज है कहीं पर इसके अंदर, ये हो गया ऋणावेशित। तो उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बोला कि भाई कोई भी जो परमाणु होता है वो तरबूज के समान होता है। उसके अंदर जो रेड वाला जो पोर्शन होता है, लाल जो पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, वो तो धनावेशित के समान कार्य करता है, और उसके अंदर जो बीच बीच के अंदर बीज होते हैं वो काम करते हैं ऋणावेशित कणों की तरह। या फिर आप केक देख लो, केक के अंदर जैसे ये केक है, ये खाने वाला पोर्शन हो गया और बीच बीच के अंदर जैसे जेरी लगी हुई है इसके अंदर, ये जेरी, तो ये खाने वाला पोर्शन तो क्या हो गया, धनावेशित, और ये बीच बीच के अंदर जो जेरी लगी होती है वो हो गया ऋण आवेशित। तो इस प्रकार से उन्होंने परमाणु मॉडल को समझाया कि तरबूज में जिस प्रकार से खाने वाला हिस्सा जो होता है वो तो धनावेशित की तरह कार्य करेगा और जो बीच बीच के अंदर बीज है वो ऋणावेशित की तरह कार्य करेंगे। या फिर केक के अंदर जो खाने वाला हिस्सा है वो तो हो गया धनावेशित कण, और बीच बीच के अंदर जो चेरी लगी हुई है वो हो गया ऋणावेशित कण। और इस प्रकार से कुल मिलाकर
जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, और इसके अंदर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये खाने वाला हिस्सा ये प्रोटॉन की तरह यानी कि धनावेशित है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने फोटो भी लगा रखी है। इन्होंने बोला कि जो परमाणु है वो एक वाटरमेलन की तरह है, एक तरबूज के समान है। जैसे परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव जो चार्ज होगा, उसी प्रकार से तरबूज के अंदर जो ये खाने वाला हिस्सा है लाल वाला, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बीच बीच के अंदर जो इसके बीज है वो नेगेटिव चार्ज के समान हो गया। देखिए इन्होंने क्या बोला, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने यह मॉडल सन 1904 के अंदर प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1904 के अंदर। 1904 के अंदर इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया, 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद। तब तक जो दो जानकारी उपलब्ध थी, पहली तो ये कि परमाणु उदासीन होता है, तथा दूसरी ये कि परमाणु में ऋणावेशित कण उपस्थित होते हैं। पहला तो ये हो गया भाई परमाणु उदासीन होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये उसकी दूसरी जानकारी हो गई। तथा तब तक नाभिक की खोज भी नहीं हुई थी, तब तक ये पता भी नहीं चला था कि इसके सेंटर के अंदर नाभिक नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए थॉमसन का यह मॉडल उन्हीं जानकारियों पर आधारित था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। अगर आपको सीधा सीधा ना पूछे भाई थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए, तो आपको यह भी पूछ सकता है कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल समझाइए। तो ये एक ही चीज है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। क्योंकि यह मॉडल तरबूज के समान या क्रिसमस केक के जैसा दिखता है। जैसा हमने तरबूज खाने वाले लाल भाग को परमाणु के धनावेशित व तरबूज के बीज परमाणु में धनावेशित पर फैले ऋणावेशित की तरह इलेक्ट्रॉन के समान कार्य करते हैं। जो तरबूज के अंदर जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको तो उसने बोला कि भाई ये धनावेशित कणों की तरह कार्य करेगा, और उसके अंदर जो बीच बीच के अंदर जो बीज हैं वो ऋणावेशित कणों की तरह कार्य करेंगे। और ऋणावेशित कण और धनावेशित कण वो मात्रा के अंदर बराबर हैं, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो दोनों जो है वो समान होकर और कुल मिलाकर परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परमाणु में कण गोल आकृति में होते हैं। परमाणु में धनावेश से युक्त अनगिनत कण तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान रहते हैं, दोनों कण उपस्थित रहते हैं। इन्होंने ये बताया किसी भी परमाणु के अंदर धनावेशित कण भी है और ऋणावेशित कण है, तभी तो जाकर परमाणु जो है वो कुल मिलाकर उदासीन होता है। ये दोनों प्रकार के कण परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, या पुडिंग में किशमिश या चेरी अलग अलग फैली हुई होती है। पुडिंग के अंदर जिस प्रकार से किशमिश होती है लगी हुई, या फिर जो केक के अंदर जो चेरी वगैरह लगी होती है उस प्रकार से जो चेरी हो गई वो तो हो गया ऋणावेशित कण, और उसका जो बाकी हिस्सा हो गया वो धनावेशित कण। तो दोनों का मान समान हो गया, तो कुल मिलाकर वो उदासीन हो गया। तो यहां पर उन्होंने दोनों चीजों को क्लियर कर दिया कि उसके अंदर ऋणावेशित कण भी होते हैं, धनावेशित कण भी होते हैं, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, सबको पता चल चुका था कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है, और कुल मिलाकर जो परमाणु होता है कोई भी वो उदासीन होता है। तो उदासीन होना इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर धनावेशित कण भी है, तो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया। इसी कारण थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज या प्लम पुडिंग मॉडल परमाणु मॉडल के रूप में जाना जाता है। दोनों नाम से पूछा जा सकता है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, या फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, या थॉमसन का तरबूज परमाणु मॉडल क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप दो तीन जो चीजें हैं नाम है प्लम पुडिंग मॉडल परमाणु मॉडल, किसका, थॉमसन का। तो उन्होंने किस प्रकार से परमाणु की व्याख्या की कि परमाणु किस प्रकार से होता है, उसके अंदर जो कण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर बात करते हैं कि उन्होंने और क्या चीजें बताई कि भाई ये तो मोटी मोटी चीज होगी समझाने के लिए कि भाई तरबूज के समान होता है, उसके अंदर ये होता है। फिर उन्होंने जो उसकी विशेषता बताई परमाणु की वो देखिए। ये देख, पहली विशेषता ये है, परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। उन्होंने बोला कि परमाणु जो होता है वो गोल अवस्था के अंदर होता है, गोले की समान होता है, और उसकी त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या की होती है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या की होती है।
परमाणु में धनावेश वाले कण तथा ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन कण समान रूप से फैले होते हैं। अगर कुल मिलाकर कोई भी परमाणु जो है वो उदासीन अवस्था के अंदर है तो इसका मतलब उसके अंदर धनावेशित कण और ऋणावेशित कण वो समान अवस्था के अंदर है, समान मात्रा के अंदर है, तभी जाकर कोई भी परमाणु जो है वो उदासीन अवस्था के अंदर आएगा। इस कारण धनावेश कणों की बराबरी ऋणावेशित कणों से होने से परमाणु उदासीन प्रकृति का हो जाता है। तभी तो कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। हालांकि थॉमसन का मॉडल अधिक प्रचलित नहीं हो सका। अब अधिक प्रचलित क्यों नहीं हो सका? क्योंकि तब तक परमाणु के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। केवल एक जानकारी उपलब्ध थी कि भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज पाया जाता है। फिर उसके आधार पर ही इन्होंने अपना ये मॉडल दिया। और फिर एक छोटी सी जानकारी ये थी कि कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, तो उसके आधार पर इन्होंने बोल दिया कि इसके अंदर धनावेशित कण भी पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे खोज हुई कि भाई इसके अंदर नाभिक पाया जाता है, फिर उसके बाद खोज हुई कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है, यानी कि जो धनावेशित कण होते हैं और ऋणावेशित कण होते हैं, वो इस प्रकार से व्यवस्थित ना होकर अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होता है और जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे रिसर्च होती गई तो इनका जो एक फिलोसॉफी था कि परमाणु ऐसा होता है, उसको ठुकरा दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, हालांकि थॉमसन का मॉडल अधिक प्रचलित नहीं हो सका क्योंकि इसमें कुछ तथ्य जैसे नाभिक की तब तक कोई खोज हुई नहीं थी। किसी को पता ही नहीं था कि नाभिक भी परमाणु के अंदर पाया जाता है। कोई केंद्र के अंदर ऐसी चीज भी है जहां पर कोई नाभिक नाम की भी चीज है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तब तक प्रोटॉन की भी खोज नहीं हुई थी। ये इन्होंने वैसे ही बताया था अपने अनुमान से कि भाई ऋणावेशित कण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और कुल मिलाकर वो उदासीन रहता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर उतनी ही मात्रा के अंदर धनावेश भी उपस्थित है, तभी जाकर वो उदासीन रह पाता है। तब तक न्यूट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी। उसके जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तब तक उनकी भी खोज नहीं हुई थी। तो इन सब के बारे में वो व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए इनका मॉडल जो है वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। थॉमसन के इस मॉडल द्वारा सिर्फ परमाणु के उदासीन होने की पुष्टि होती है। थॉमसन ने केवल इस चीज को स्पष्ट किया कि कोई भी जो परमाणु होता है वो उदासीन क्यों रह पाता है। तो उन्होंने बोला कि जितना ऋणावेश पाया जाता है उतना ही इसके अंदर धनावेश भी पाया जाता है। परंतु 1911 में रदरफोर्ड द्वारा किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में यह असफल हो गया। 1911 के अंदर जब रदरफोर्ड आए, पिक्चर के अंदर रदरफोर्ड आए और उन्होंने अल्फा कण एक प्रयोग किया, उसके अंदर जो रिजल्ट मिले तो उसकी व्याख्या जो है वो इसके मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती, और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस क्लास में इतना ही था। इसमें सिर्फ थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाना था। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप प्ले स्टोर से एक तो शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।